यूपी सरकार ने जारी की गाइडलाइन, ऑरेंज और ग्रीन जोन में खुलेंगी शराब की दुकानें। सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक की दुकानें खुलेंगी। स्टैंड अलोन दुकानें रहेंगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। देखिए, क्योंकि हमें देख रहे हैं कि एक रिवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स भी होता है और जिस तरह से अनाउंसमेंट हुई लॉकडाउन के, एक बार फिर से ये बहुत बड़ा सवाल था। अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, क्या और अपडेट्स हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले दिनों जो वित्त विभाग की ओर से आंकड़ा जारी किया गया था, उसमें खास तौर पर मेंशन किया गया था कि आबकारी से जो राजस्व प्राप्त होता था उत्तर प्रदेश सरकार को, वो पिछले 1 महीने से बहुत ही खराब उसका राजस्व रहा है। यानी कि कहीं से भी राजस्व की प्राप्ति हो नहीं पा रही है सरकार को। और इसके अलावा जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि जो ग्रीन जोन वाले जिले हैं वहां पर कुछ चीजों में राहत दी जाएगी, छूट दी जाएगी, तो ये भी बार बार सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या इस एसेंशियल चीजों में लीकर की बिक्री भी शामिल होगी, जिसको लेकर के कल भी मंथन चला, आज भी मंथन हुआ, जिसके बाद ये फैसला हुआ कि चीफ सेक्रेटरी इसको लेकर के नई गाइडलाइंस जो है वो जारी करेंगे। फिलहाल जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, इसके मुताबिक सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे के बीच में ग्रीन जोन वाले जिले और ऑरेंज जोन वाले जिले, इसमें शराब बिक्री रहेगी। इसके अलावा खास बात ये होगी कि होटल और रेस्टोरेंट के जो बार हैं वहां पर ये सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करवाया जाएगा। एक शॉप पर 5 से ज्यादा लोगों को खड़े होने की अनुमति नहीं होगी। और इसी के साथ सरकार ने कम से कम ये तो साफ कर दिया है कि अब जिस तरीके से राजस्व को लेकर के हानि हो रही है, उसकी प्राप्ति के लिए सरकार ने एक रास्ता खोल लिया है। साथ ही साथ जो ग्रीन जोन वाले जिले हैं वहां पर लोगों को कम से कम ये सुविधा मिल सकेगी। जीनत, ठीक, ये बड़ी बात। लेकिन एक चीज और अनामिका बताइएगा कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो ये उम्मीद किए हुए, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि आंकड़े बढ़ रहे हैं, टेस्टिंग भी बढ़ रही है। क्या सिर्फ अभी यहाँ पर हम शराब को लेकर ही देखें थोड़ी राहत, या और भी कहीं आने जाने को लेकर भी मिल सकती है? कुछ अब जोन के हिसाब से ही डिसाइड रहेगा क्या? देखिए, ग्रीन जोन में कुछ राहत देने की, कुछ छूट देने की बात यहाँ पर सामने आई है, जिसमें एसेंशियल चीजें हैं, कुछ मार्केट्स हैं। इसके अलावा निजी वाहनों को लेकर के भी जो बात चल रही थी, वो भी जिलाधिकारी के ही ऊपर निर्भर करेगा कि जिलाधिकारी अपने जिले के हालात को देखते हुए ये फैसला करेंगे कि उन्हें अपने जिले में किस तरीके की एहतियात बरतनी है। जो ऑरेंज जोन वाले जिले हैं वहां पर उतनी छूट नहीं दी जाएगी, वहां पर भी जिलाधिकारी तय करेंगे। इसके अलावा जो ग्रीन जोन वाले जिले हैं उसमें कुछ बड़े मार्केट, कुछ बड़े स्टोर्स के खोलने के साथ साथ एसेंशियल चीजें, इस पर लोगों को राहत दिखाई देगी। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।